Hello students, welcome in the online class of mathematics. Students, last video ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ elementary functions of a complex variable. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਈ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ e raised to the power x ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ e raised to the power ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 + x + x² / 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ x³ by 3 factorial and so on up to infinity. ठीक है, similar result holds for a complex variable z. जे तुहानू z complex variable दिता होया x plus iota y, ठीक है, तो जेड़ा e raised to the power z है इहनू असीं इस तरह भी लिख सकते हैं expz exponential z। तो इहदी वैल्यू असीं देखिया सी कि किहदे इक्वल हुंदी है e raised to the power x cos y plus iota sin y। जेड़ा e raised to the power z है, this can be written as e raised to the power x plus iota y. This can be written as इनू असीं इस तरह पावर नू स्प्लिट कर लिया सी, ठीक है। ते e raised power iota y नू जदों असीं इत्थे x की जगह ते iota y पुट करके एक्सपैंड करके सिंपलीफाई सारा कीता सी ते e raised to the power iota y दी वैल्यू आ गई सी cos y plus iota sin y, ठीक है। हुण एक तां रिजल्ट आपां लिख लिया सी उत्ते e raised power iota x, this is equal to cos x plus iota sin x। इनू as it is आप यूज करांगे where x is any real number। जो तुसी कोई complex number z लिखते हो ना x plus iota y, then x ते y दोनों असी real number लेने हैं, ओके। ते इहदे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे असी रिजल्ट्स कीते सी। एक तां ये कीता सी कि e raised to the power z is equal to 1 if and only if z is equal to 2k pi iota। मतलब जे असी z की जगह ते 2k pi iota पुट कर दईए ते e raised to the power 2k pi iota is always equal to 1। एक और असी रिजल्ट प्रूव इहदा कीता सी कि e raised to the power जिहड़ा z एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल z is periodic with period। की पीरियड सी इहदा पीरियड आपां लिया सी 2 पाई आयोटा। मतलब इन्ने पीरियड तो बाद इहदी वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। हुण असीं इहदे क्वेश्चनस देखते हैं। हुण एक इस टाइप के क्वेश्चन हुंदे आ कि सैपरेट दी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुहानूं दित्ता होया, इहदे असीं रियल ते इमेजिनरी पार्ट्स जिहड़े ओह सैपरेट करने। किस तरह करांगे? असीं इहनूं सिंपलीफाई कर लेना e raised to the power 5 plus 3 iota होल स्क्वायर है। पहला तो तुसीं स्क्वायर एक्सपैंड कर लो, ये आ जाएगा e raised to the power 25 plus 30 iota minus 9। 3 iota होल स्क्वायर इज -9। और सिंपलीफाई करो e raised to the power 16 plus 30 iota। This can be written as e raised to the power 16 into e raised to the power 30 iota। हुण e raised to the power जदों भी iota होए ते तुसीं ये वाला रिजल्ट लगाना e raised to the power iota x is equal to cos x plus iota sin x। ये तुहाडे कोल की बन जाना फिर cos 30 plus iota sin 30। हुण असीं लिखना है रियल पार्ट विदाउट आइटा। जिस तरह x प्लस जो भी रियल तो इमेजिनरी पार्ट्स पता करने हैं तुसीं कॉम्पलैक्स नंबर नूं इस फॉर्म दे विच लिख देना x प्लस आइटा y। हुण इत्थे विदाउट आइटा e raised to the power 16 तक कॉमन है cos 30। दिस इज द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट तुहाडे कोल की आएगा e raised to the power 16 sin 30, ठीक है। रियल ते इमेजिनरी पार्ट्स जिहड़े आ वो सैपरेट हो गए। सैकेंड क्वेश्चन है, तुहानूं एक इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, उहदे दो रूट्स हुंदे आ क्वाड्रेटिक दे, वो तुहानूं अल्फा ते बीटा दित्ते हुए हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन x² plus x plus 1 is equal to 0, then prove that for any number n alpha e raised to the power n alpha plus beta e raised to the power n beta असी प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू माइनस e raised to the power minus n over 2 cos √3 by
2n प्लस अंडर रूट 3 साइन अंडर रूट 3 बाय 2n। ये चीज़ असी प्रूव करनी है। सानू की गिवन है, एक क्वाड्रेटिक है, वो दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा। इसलिए पहला तो असी क्वाड्रेटिक में सॉल्व करांगे। क्वाड्रेटिक में असी किस तरह सॉल्व करते हैं, -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अंडर रूट ओवर 2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। हुण ये एक्स दी दो वैल्यूज आ गई। हुण इन्हां विचों एक नूं असीं अल्फा ले लैंदे हां ते एक नूं बीटा। लैट अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन दे नाल तुसीं अल्फा ले लो ते नैगेटिव साइन दे नाल बीटा ओवर 2। हुण सानूं इत्थे जरूरत पैनी आ इन्हां दे सम दी ते सबट्रैक्शन दी। इसलिए पहलां असीं इन्हां नूं ऐड कर लैंदे हां। जो तुसीं इन्हां नूं ऐड करके सिंपलीफाई करोगे तुहाडे कोल -1 आ जाना ते जो तुसीं इहनूं सबट्रैक्ट करोगे ते तुहाडे कोल ये आ जाना अंडर रूट 3 आएगा। ठीक है, इन्होंने असीं बाद विच यूज़ करांगे। हुण जो तुसीं प्रूव करना है उत्थों स्टार्ट कर लैंदे हां। लैफ्ट हैंड साइड तो अल्फा ई रेज टू द पावर एन अल्फा प्लस बीटा ई रेज टू द पावर एन बीटा। हुण असीं ए अल्फा नूं एज इट इज़ लिख लेना ते जिहड़ा ई दी पावर दे विच अल्फा है उहदी वैल्यू पुट कर देनी एन -1 प्लस अंडर रूट 3 आइटा ओवर 2। सिमिलरली ए बीटा एज इट इज़ लिख लो ते ई दी पावर दे विच जिहड़ा बीटा है उहदी वैल्यू इत्थों पुट कर दो माइनस अंडर रूट 3 आइटा ओवर 2। हुण इहनूं आपां सिंपलीफाई कर लैंदे हां। ई दी पावर दे विच जिहड़े रियल ते इमेजिनरी पार्ट्स है उहनां नूं सैपरेट कर लैंदे हां। अल्फा ई रेज टू द पावर माइनस एन ओवर 2 इंटू ई रेज टू द पावर एन अंडर रूट 3 बाय 2 आइटा। सिमिलरली e raised to the power minus n over 2 e raised to the power minus n under root 3 over 2 iota. Alpha e raised to the power minus n by 2, again using this result e raised to the power iota x is equal to cos x plus iota sin x। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ iota ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ iota, this can be written as cos n under root 3 by 2 plus iota sin n under root 3 by 2. Similarly, from here beta e raised to the power minus n by 2 cos n under root 3 by 2 minus n cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ cos minus theta is equal to cos theta, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕਰਤਾ ਤੇ sin minus theta is equal to minus sin theta, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ n under root 3 by 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ कि इथों कॉमन आ रहा तेरे को पहली ए टर्म ते ए टर्म नूं कंबाइन कर लो विदाउट आइटा। इन्हां दे विच e रेज टू द पावर माइनस n बाय 2 तो कॉमन आएगी ते नाल दी नाल cos n अंडर रूट 3 बाय 2 कॉमन ते तुहाडे कोल इत्थों रह जाना अल्फा ते इत्थे बीटा। ये रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट उत्थे तुहाडे कोल एक तां e रेज पावर माइनस n बाय 2 कॉमन, एक आइटा कॉमन, ठीक है, ते साइन n अंडर रूट 3 बाय 2 कॉमन ते नाल तुहाडे कोल बचना अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम हियर। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, इसलिए नेक्स्ट स्टेप तुसीं इत्थे की कर देना -1, मैं इत्थे लिख देनी है माइनस। ठीक है, ते अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आइटा ते इत्थे एक आइटा ऑलरेडी पिया आया, आइटा स्क्वायर माइनस साइन हो जाना e रेज टू द पावर ते नाल तुहाडे कोल की आना अंडर रूट 3 e रेज टू द पावर माइनस n बाय 2 ते साइन अंडर रूट 3 बाय 2n। ठीक है, ते नेक्स्ट स्टेप दे विच हुण तुसीं देख लो की सिंपलीफिकेशन हो रही है। एक तां माइनस साइन कॉमन आ रहा ते एक e रेज टू द पावर n बाय 2। ठीक है, माइनस e रेज टू द पावर माइनस n बाय 2 कॉमन तो तुहाडे कोल इत्थे रह जाना cos n अंडर रूट 3 बाय 2 प्लस इत्थे अंडर रूट 3 भी है नाल अंडर रूट 3 साइन n अंडर रूट 3 बाय 2। ते यही चीज़ देखो असीं प्रूव करनी सी विच इज द राइट हैंड साइड। असीं लैफ्ट हैंड साइड तो स्टार्ट कीता सी, तुहाडे कोल राइट हैंड साइड आ गई। ये क्वेश्चन हो गया एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ by using the results of exponential function। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ for any integer r, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ r given है, any integer evaluate कि ਅਸੀਂ evaluate करना है summation है sigma मतलब sum जिथे वेरिएशन हैगी k दी from 1 to n minus 1 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ given है ਅਸੀਂ summation ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ sum ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ exponential function ਦਾ 2 pi iota k over n raised to the power r। ठीक है, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ z ਨੂੰ ਅਸੀਂ e raised to the power z ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ e raised to the power 2 pi iota k over n raised to the power r, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ e raised power m raised to the power n ਹੈ ਤੇ e raised to the power mn ਹੁੰਦਾ। This can also be written as e raised to the power n raised to the power m, ਇਹ ਵੀ e raised to the power mn ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ k ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ r ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। This can be written as sigma k varies from 1 to n e raised to the power 2 pi iota r over n raised to the power k। ठीक है, फर्दर ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। This can be written as alpha raised to the power k, where alpha ਕੀ ਹੈ, where alpha is equal to e raised to the power 2 pi iota r over n। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈਟ GCD of r and n is equal to 1, मतलब r ਤੇ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ 1। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ that r over n is not an integer, नॉन इंटीग्रल नंबर बन जाएगा r over n। ਇੱਥੇ r over n है, ਇਹਨੂੰ डिस्कस कर रहे हैं ਆਪਾਂ। ठीक है, जे r over n ਜਿਹੜਾ ਹੈ this is not an integer, therefore ਜਿਹੜਾ अल्फा है अल्फा ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਾਓ e raised power iota x, ਕਿਉਂਕਿ e ਦੀ ਪਾਵਰ iota ਹੈ, cos 2 pi r over n plus iota sin 2 pi r over n। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ r over n ਇੰਟੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੰਟੀਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 2 ਪਾਈ, ਤੇ ਜੇ cos ਇੰਟੀਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 2 ਪਾਈ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ 1 ਆਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ sin ਹੈ ਉਹ 0 ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ r over n is not an integer, therefore this is not equal to 1। ठीक है, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ alpha raised to the power k, where k varies from 1 to n minus 1 है इत्थे, सॉरी n नहीं n minus 1, n होए तो तुसी n लिख देना। हुण k दियां वैल्यूज पुट करो, k is equal to 1 तो स्टार्ट करो अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब and so on alpha raised to the power n minus 1, which is the sum of a gp। ते gp दा sum 1 minus common ratio भी अल्फा है ते फर्स्ट टर्म भी अल्फा है ते नंबर ऑफ टर्म्स n minus 1 है। This can be written as alpha minus alpha raised to the power n। ये ਹੁਣ वैलिड वैल्यू आ गई है क्योंकि अल्फा ਜਿਹੜਾ that is not equal to 1, इसलिए ਅਸੀਂ प्रूव ਕੀਤਾ ਸੀ क्योंकि ਜੇ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਂਦਾ 1 minus 1 0, something over 0 is not defined ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ अल्फा ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अल्फा raised to the power n is equal to ਇੱਥੇ ਡਿਮੋਵਰ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਓ, cos 2 pi r plus iota sin 2 pi r, where r is any integer
देयरफॉर cos 2 पाई r 1 sin 2 पाई r 0 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ अल्फा माइनस 1 ओवर 1 माइनस अल्फा तुसी इत्थे नेक्स्ट स्टेप च लिखना ठीक है विच इज इक्वल टू माइनस 1 इट मीन्स इन द फर्स्ट केस व्हेन जीसीडी ऑफ r and n is 1 its value is minus 1 and in that second case ਹੁਣ ਇੱਥੇ GCD 1 ਸੀ r ਤੇ n ਦਾ ਤੇ r over n ਜਿਹੜਾ not n ਇੰਟੀਜਰ ਸੀ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ let r over n be an integer एक इंटीजर है जे इंटीजर है therefore ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ not equal to 1 ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ 1 ਆ ਜਾਣਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਲਫਾ 1 ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਥਿੰਗ ਓਵਰ 0 ਆ ਜਾਣਾ which is not defined ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा क्यूब इतने डायरैक्टली अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे हुण हर जगह के उत्ते अल्फा की वैल्यू 1 आनी है 1 प्लस 1 हाउ मैनी टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स टोटल n माइनस 1 टर्म्स है इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जानी है n माइनस 1 ठीक है ये तुहाडे कोल आ गया सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हुण ये तुहाडे कोल क्वेश्चन आ गया exponential function of a complex variable z ये आ गई फर्स्ट ये आ गया तेरे को फर्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लैक्स वेरिएबल हुण असीं सैकेंड फंक्शन पढ़ना है सैकेंड है इन्हों असीं बोलते हैं सर्कुलर फंक्शंस जां इन्हां नूं तुसीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਦ ਸਰਕਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੇਰੀਏਬਲ z ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ sin x sin थीटा cos थीटा tan थीटा ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਰੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਔਲਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ x ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ e raised to the power x is equal to cos x plus iota sin x where x is any real number this is also true for a complex variable z कि जे तुसी x की जगह ते z लेंदे हो ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਲਰਸ ਥਿਊਰਮ ਜਾਂ ਔਲਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਟਾ x ਇੱਥੇ ਆਇਟਾ z ਠੀਕ ਹੈ e raised to the power iota z where z is a complex variable ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਇਟਾ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਆਇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ we get is equal to cos z minus iota sin z ठीक है ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ plus e raised to the power minus iota z is equal to right side ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 2 cos z from here we can write the value of cos z ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ e raised power iota z e raised to the power minus iota z over 2 सिमिलरली जो असी इन्होंने दोनों को सबट्रैक्ट करांगे तुहाडे कोल आ जाना फॉर्मूला sin z ये बन जाना तुहाडे कोल e raised to the power iota z क्योंकि असी दोनों को सबट्रैक्ट किया डिवाइडेड बाय क्योंकि हुण जदों तुसीं सबट्रैक्ट करना नाल इत्थे तुहाडे कोल आइटा भी लगा होया इसलिए इत्थे आ जाना 2 आइटा ठीक है एंड दीज आर कॉल्ड ऑलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज इन्हां नूं असीं ऑलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज बोलते हैं Similarly, we can find the value of tan z. बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ this is equal to sin z over cos z ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ iota z डिनोमिनेटर ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ e raised power iota z plus e raised to the power minus iota z similarly we can write cot z cosecant z secant z
ये सारियां वैल्यूज तुहाडे कोल आ जाणगियां। नैक्सट आपां प्रूव करना है कि सर्कुलर फंक्शनस आर पीरियोडिक। ठीक है, ते देखना कि इन्हां दे पीरियड की हुंदे आ। जिस तरह असीं cos z तो स्टार्ट करदे हां। हुण जिहड़ा cos z च असीं देखना कि की ऐड करिए कि दोबारा तुहाडे कोल z दे विच की आपां ऐड करिए कि दोबारा तुहाडे कोल cos z आ जाए। हुण जे असीं इहदे विच 2k पाई ऐड करते हैं, ये तुहाडे कोल की बन जाना, z की जगह ते z प्लस 2k पाई लिख लो। ये तुहाडे कोल बन जाना e रेज़ पावर आइटा z प्लस 2k पाई आइटा प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस आइटा z माइनस 2k पाई आइटा ओवर 2। Further, this can be written as e raised power iota z, e raised to the power 2k pi iota, e raised to the power minus iota z, e raised power minus 2k pi iota over 2। ठीक है, तो फर्स्ट इत्थे जो असीं पढ़ रहे सी एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर ए कॉम्पलैक्स वेरिएबल, उत्थे असीं एक रिजल्ट पढ़िया सी कि e raised to the power z is equal to 1 if and only if z is equal to 2k pi iota। मतलब जे असीं z की जगह ते 2k पाई आइटा पुट कर दईए तो e रेज़ टू द पावर 2k पाई आइटा हमेशा किहदे इक्वल हुंदा 1 दे। ये रिजल्ट असीं इत्थे यूज करना। ते तुहाडे कोल इत्थे की रह जाएगा e रेज़ पावर आइटा z e रेज़ टू द पावर माइनस आइटा z ओवर 2 विच इज द वैल्यू ऑफ cos z। हुण तुसीं कित्थों स्टार्ट कीता सी cos z प्लस 2k पाई तो तुहाडे कोल दोबारा cos z आ गया। देयरफॉर cos z इज periodic function, periodic function with period। period वो हुंदा जो असीं विच ऐड कीता, period 2 पाई 2k पाई के तां असीं कोई भी इंटीजर लिया सी ना, पीरियड इहदा 2 पाई है। सिमिलरली जिहड़ा sin z है दिस इज आल्सो periodic with period 2 पाई। बट जिहड़ा tan z है, क्योंकि देखो इत्थे न्यूमीरेटर दे विच भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे हैं, डिनोमीनेटर च भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे हैं, तो इत्थे असीं 2 पाई की जगह ते लेना है पाई के। पाई के कह लो जां के पाई कह लो, ये तुसीं करके देखियो, ये तुहाडे कोल इक्वल टू tan z आ जाएगा। Therefore tan z is also periodic but its period is pi। ठीक है, ते बाकी जिहड़े इन्हां दे रेसिप्रोकल है, जिहड़ा cos z ते sin z का पीरियड 2 पाई है, इसलिए जिहड़ा secant z ते cosecant z है इन्हां दे पीरियड भी 2 पाई है, ते tan का पीरियड पाई है। देयरफॉर कोटेंजेंट का पीरियड भी की होएगा पाई। ठीक है, ये तुहाडे कोल आ गया सर्कुलर फंक्शंस ऑफ z। ठीक है, अच्छा हुण तुसीं इन्हां दे जिहड़े अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलरेडी पढ़े हुए आ, उन्हां दे विच तुसीं आइडेंटिटीज पढ़ियां होईयां। वो जिहड़ियां सारियां आइडेंटिटीज है वो इत्थे ट्रू होणगियां फॉर ए फंक्शन फॉर ए कॉम्पलैक्स वेरिएबल। जिस तरह तुसीं सर्कुलर फंक्शन दियां जे तुहानूं रियल नंबर थीटा दिता होया, असीं पढ़िया होया कि एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, बहुत सारे फॉर्मूले तुसीं ट्रिग्नोमेट्री दे पढ़े हुए आ। cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 if theta is real। Similar result is true if we take a complex variable z। This is also true। इन्हों असीं प्रूव कर सकते हैं ये वाले फॉर्मूले यूज करके। इस तरह इत्थे cos z दोबारा तो लिख लेने cos z e रेज़ टू द पावर आइटा z e रेज़ पावर माइनस आइटा z ओवर 2 आइटा 2। इत्थे लैफ्ट हैंड साइड च पुट कर दो cos स्क्वायर z प्लस sin स्क्वायर z दिस इज इक्वल टू इहदा स्क्वायर लो e रेज़ टू द पावर माइनस आइटा z ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस e रेज़ टू द पावर आइटा z e रेज़ टू द पावर माइनस आइटा z ओवर 2 आइटा होल स्क्वायर। सिंपलीफाई कर लेने, एक तो 1/4 तुहाडा कॉमन आ जाएगा, तो इत्थे जो तुसीं स्क्वायर करना है a प्लस b होल स्क्वायर, ये तुहाडे कोल ए वैल्यूज आई जानियां, नाल आ जाना इत्थे 2। ठीक है, तो इत्थे 1/4 तो तुसीं कॉमन ले लिया, पर इत्थे 1 ओवर आइटा भी पिया होया, तो आइटा स्क्वायर माइनस हुंदा, इसलिए तुहाडे कोल इत्थे माइनस साइन आ जाना 2 आइटा z e रेज़ टू द पावर माइनस 2 आइटा z माइनस 2। जो तुसीं सिंपलीफाई करोगे इत्थे साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर नैगेटिव साइन है,
ए कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 बचेगा तेरे को 1/4 × 4 विच इज इक्वल टू 1। हैंस cos square z + sin square z इज इक्वल टू 1। सिमिलरली तुसी जिन्ने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़े हुए आ फॉर ए रियल वेरिएबल वो सारे ट्रू है फॉर ए कॉम्पलैक्स वेरिएबल। वो सारे फॉर्मूले तुसी प्रूव करके देख सकते हो। जिस तरह तुसी पढ़िया होया sin 2θ इज इक्वल टू 2 sin θ cos θ। ठीक है, तो जे असी थीटा की जगह z पुट कर दिए ये फॉर्मूला भी ट्रू है। सिमिलरली ऑल दी फॉर्मूले ऑफ trigonometric functions are true for a function of for a complex variable z। ठीक है, बाकी नैक्सट फंक्शन जेडे असी नैक्सट वीडियो दे विच पढ़ांगे। थैंक यू।